जय संतोषी माँ, आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 13 नवंबर यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। नवमी तिथि आज रात तक रहेगी। उसके बाद दशमी तिथि प्रारंभ होकर 15 नवंबर की रात 12:50 तक चलेगी। मघा नक्षत्र आज शाम 7:38 तक रहेगा। उसके बाद पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र प्रारंभ होकर 14 नवंबर की रात 9:20 तक चलेगा। ब्रह्म योग आज सुबह 6:57 तक रहेगा। उसके बाद इंद्र योग प्रारंभ होकर 14 नवंबर की सुबह 6:27 तक चलेगा। फिर वैधृति योग प्रारंभ होगा। राहुकाल दोपहर 1:33 से 2:55 तक। यमगंड काल सुबह 6:43 से 8:05 तक। गुलिक काल सुबह 9:30 से 10:30 तक। बजकर 27 से 10:49 तक। दुर्मुहूर्त काल सुबह 10:21 से 11:05 तक और दोपहर 2:43 से 3:27 तक। वर्ज्यम सुबह 7:06 से 8:44 तक और तड़के 4:12 से 5:55 तक। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:07 से 5:55 तक। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:49 से 12:32 तक। अमृतकाल शाम 5:21 से 7:01 तक रहेगा। मुसल योग आज शाम 7:38 तक रहेगा। उसके बाद गद योग प्रारंभ होगा। सूर्य और चंद्र की स्थिति। सूर्योदय सुबह 6:43 पर। सूर्यास्त शाम 5:38 पर। चंद्रोदय रात 12:35 पर। चंद्रास्त दोपहर 1:41 पर। सूर्य वर्तमान में तुला राशि में संचार कर रहे हैं। चंद्रमा आज पूरे दिन सिंह राशि में संचार करेगा। आज का लकी कलर पीला। आज का लकी नंबर 3। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 13 नवंबर 2025 गुरुवार। आज का दिन आपके लिए ऊर्जा और आनंद दोनों लेकर आया है, लेकिन बेहतर होगा कि सुबह कुछ समय निकालकर अपने पिछले अधूरे कामों को पूरा कर लें। अपने दिन की योजना बनाते समय परिवार और अपने करीबी लोगों के कार्यक्रमों का ध्यान रखें ताकि बाद में किसी गलतफहमी या असुविधा का सामना न करना पड़े। स्वास्थ्य संबंधी छोटी छोटी परेशानियां आपको विचलित कर सकती हैं, इसलिए अपनी चिंताओं को अकेले न रखें, उनसे साझा करें जो आपकी मदद कर सकें। निवेश में समझदारी दिखाएं और जल्दबाजी से बचें। आज आत्म देखभाल और आध्यात्मिक मार्गदर्शन आपके लिए खास मायने रखेंगे। आप न केवल व्यक्तिगत संबंधों में बल्कि व्यावसायिक मेलजोल में भी भावुक और संवेदनशील हैं, इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लें क्योंकि इनके असर लंबे समय तक रह सकते हैं। कानूनी मामलों या समझौतों में संवाद और विचारों का आदान प्रदान संभव है। अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए दृढ़ निश्चय और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पण जरूरी है। नौकरी या व्यवसाय में आज काम का दबाव अधिक रहेगा, इसलिए संतुलन बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। आज का दिन आपके प्रेम और व्यक्तिगत संबंधों में खास रंग लेकर आया है। थोड़ी सी समय निकालकर आप अपने साथी के साथ आनंदमय पल बिता सकते हैं, जिससे आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। ऑफिस में उन सहकर्मियों से पुनः संपर्क बनाना संभव है जिनसे लंबे समय से दूरी बनी हुई थी और यह दोस्ती बढ़ाने का सही मौका है। व्यापार में लगे लोगों के लिए नए ऑर्डर मिलने की संभावना प्रबल है, लेकिन स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें और अपने खान पान पर विशेष ध्यान दें। भाग्य का साथ आपके पक्ष में रहेगा, जिससे काम में सफलता मिलेगी और आपका नाम भी अच्छी छवि के साथ जुड़ जाएगा। मित्र मंडली में भी बढ़ोतरी होगी और आपके व्यवहार से लोग खुश रहेंगे, इसलिए किसी से कठोर शब्दों का प्रयोग न करें। किसी भी महत्वपूर्ण निर्णय में जल्दबाजी न करें क्योंकि धन की वापसी के अवसर इस समय सीमित हैं। घर में रिश्तेदारों की हलचल और पारिवारिक गतिविधियों में आपका सक्रिय योगदान माहौल को खुशनुमा बनाएगा। युवा वर्ग के लिए आज करियर से जुड़ा कोई सुखद समाचार आने की संभावना है, जो भविष्य की योजनाओं में उत्साह बढ़ाएगा। आज का दिन सकारात्मक ऊर्जा और नए अवसरों से भरा हुआ है। किसी योजना पर काम करने के लिए यह समय अनुकूल है
और आज किसी अनकहे अवसर या उम्मीद का पूरा होना संभव है। परिवार में किसी पुराने मुद्दे या जोखिम को तोड़ते हुए नई सोच और दृष्टिकोण जन्म ले सकता है, जबकि बुजुर्गों के चेहरे पर संतोष और थोड़ी असहजता दोनों झलक सकती हैं। करीबी रिश्तेदारों से मिली अप्रत्याशित जानकारी दिन की दिशा बदल सकती है और आर्थिक योजनाओं में विश्वास और दृढ़ता बढ़ा सकती है। बच्चों की कल्पनाशील बातों से घर का माहौल हल्का और कोमल रहेगा और चारों ओर सूक्ष्म पर गहरा आशावाद नजर आएगा। परिवार में किसी बात को जोर से कहने की आवश्यकता नहीं होगी। संकेतों और भावनाओं को समझकर ही स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। तकनीकी क्षेत्र में अटकी समस्याओं का समाधान आसानी से मिल सकता है, जबकि कला और रचनात्मकता लंबे समय से रुकी परियोजनाओं को सहज प्रवाह देगी। प्रबंधन और निर्णय लेने के क्षेत्र में आपकी दृष्टि निर्णायक साबित होगी और कानून से जुड़े किसी पुराने मामले में अप्रत्याशित राहत मिलने की संभावना भी है। आज का दिन सावधानी और संतुलन का है। किसी भी निर्णय में जल्दबाजी न करें, क्योंकि अधूरे या समय पर न पूरे होने वाले काम तनाव पैदा कर सकते हैं। इसलिए अपने ऊपर काम का भारी बोझ लेने से बचें और समस्याओं का सामना करते समय परिवार या भरोसेमंद लोगों से सलाह लेना सबसे बेहतर उपाय होगा। अब बात करते हैं प्रेम जीवन की। आपके रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए आप और आपका साथी एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। नजदीकियां बनी रहेंगी, लेकिन आज आप कुछ बेचैन या असुरक्षित महसूस कर सकते हैं और अपने पार्टनर की भावनाओं पर विश्वास करना कठिन लग सकता है। ऐसे में रिश्ते को थोड़ा ब्रेक देकर उन कारणों पर गहराई से विचार करना जरूरी है जिसने आपको यह स्थिति महसूस कराई। सोच समझ के बाद आपको खुद और अपने साथी के बारे में भरोसा और मानसिक राहत दोनों मिलेंगे। घरेलू और व्यावसायिक मामलों में कुछ परिस्थितियां आपके लिए चुनौतीपूर्ण या असहज हो सकती हैं, लेकिन याद रखें कि प्रेम और संबंध केवल प्यार, देखभाल और आपसी समझ से ही मजबूत और संतुलित रहेंगे। आज का दिन जिम्मेदारी और संतुलन की मांग करता है। अपने पिता या बुजुर्गों से मिली शिक्षा और अनुभव का लाभ आपको आज विशेष रूप से मिलेगा। प्रेम संबंधों में गहराई और भावनाओं की स्पष्टता देखने को मिलेगी। आप किसी खास व्यक्ति के प्रति सच्ची और दिल से जुड़ी भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं और अपने अनुभवों को साझा करके रिश्ता और मजबूत बन जाएगा। दिल के करीब किसी के प्रति संवेदनशीलता और भावुकता भी महसूस होगी। इसलिए अपने रिश्तों का चुनाव सोच समझकर करें और जिन रिश्तों को चुनें उन्हें जीवन भर निभाने का प्रयास करें। करियर और व्यक्तिगत जीवन में संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन आपका शांत और संतुलित व्यवहार सहकर्मियों का ध्यान खींचेगा और आपको मानसिक संतोष भी देगा। यात्रा में हुई गड़बड़ी या अचानक स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको थोड़ी निराशा दे सकती हैं, लेकिन साथी और करीबी लोग हर कदम पर आपका सहयोग करेंगे। आपके आज किए गए प्रयास भविष्य में सकारात्मक परिणाम देंगे, इसलिए धैर्य रखें और विकल्पों पर ध्यानपूर्वक विचार करें। याद रखें, जो लोग गलती नहीं करते वे जीवन के मूल्यवान सबक भी नहीं सीखते, इसलिए अनुभवों को अपनाएं और आगे बढ़ें। आज का दिन करियर और शिक्षा के मामले में आत्मविश्वास और रचनात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। नए विचार और दृष्टिकोण आपको काम को अलग तरीके से करने में मदद करेंगे और दीर्घकालिक लाभ पाने के लिए सहकर्मियों के साथ सहयोग और मजबूत संबंध बनाए रखना जरूरी है। खुला और विचारशील संचार टीम वर्क को सशक्त बनाता है और आपको किसी भी कमी या चुनौती का सामना बेहतर ढंग से करने में मदद करता है। व्यावसायिक फैसलों में आज सोच समझकर कदम उठाना महत्वपूर्ण है और योजनाबद्ध तरीके से काम करने पर निश्चित रूप से सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। ऑफिस से जुड़े महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइलें सुरक्षित रखना न भूलें। स्वास्थ्य के मामले में तनाव के कारण बेचैनी, चक्कर या थकान महसूस हो सकती है, इसलिए आज तरल पदार्थों का पर्याप्त सेवन करें और खुद को मानसिक रूप से शांत रखने का प्रयास करें। आज गुरुवार का दिन है, जो बृहस्पति देव को समर्पित माना जाता है। आज चंद्रमा सिंह राशि में स्थित है और इंद्र योग का निर्माण कर रहा है, जो सम्मान, प्रतिष्ठा और आत्मविश्वास में वृद्धि करता है, लेकिन साथ ही विनम्रता और संयम बनाए रखना भी आवश्यक है। इस दिन के अनुसार कुछ विशेष क्रियाएं लाभकारी हैं और कुछ बचने योग्य।
आज पीले वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु या बृहस्पति की पूजा करें, क्योंकि पीला रंग और चंदन का तिलक गृह बल को मजबूत करते हैं और आर्थिक स्थिरता लाते हैं। वहीं विष्णु जी की आराधना से मानसिक शांति और कार्यों में सफलता मिलती है। ज्ञान, शिक्षा या करियर से जुड़े निर्णय लेने के लिए यह दिन अनुकूल है। नए कोर्स, व्यवसायिक योजना या करियर दिशा पर विचार करना लाभकारी रहेगा, क्योंकि सिंह राशि का चंद्रमा और इंद्र योग नई योजनाओं को आकार देने में मदद करते हैं। दान, पुण्य और सेवा कार्य करना भी शुभ रहेगा। किसी गरीब या ब्राह्मण को पीले वस्त्र, चना दाल या गुड़ देना बृहस्पति को मजबूत करता है और धन सम्मान दोनों बढ़ाता है। इसके अलावा परिवार में सामंजस्य बनाए रखना और आभार व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। भावनात्मक जुड़ाव और विनम्रता से रिश्तों की मजबूती बढ़ेगी और दिन आपके लिए सुखद और फलदायक रहेगा। आज का दिन कुछ चीजों से सावधान रहने का संकेत दे रहा है। दोपहर 1:33 से 2:55 के बीच नए कार्य या वित्तीय लेन देन से बचें, क्योंकि यह राहुकाल का समय है और इस दौरान कोई भी निर्णय भ्रम, विलंब या विवाद को जन्म दे सकता है। आज वाद विवाद या अहंकार से दूर रहें। सिंह राशि में चंद्रमा आत्मविश्वास तो देता है, लेकिन अहंकार की प्रवृत्ति भी बढ़ा सकता है। इसलिए किसी बहस या मतभेद में शांत और संयमित रहें। अनावश्यक तर्क से सम्मान और रिश्तों को नुकसान हो सकता है। उधार देने या ऋण देने से भी बचें, क्योंकि वैधृति योग के प्रभाव से धन अटक सकता है और वापसी में कठिनाई हो सकती है। साथ ही गुरु, वरिष्ठ या बुजुर्गों के प्रति सम्मान बनाए रखना आज बेहद जरूरी है। असहमति होने पर भी वाणी में मर्यादा रखें, क्योंकि अपमान या कटु व्यवहार से बृहस्पति का अनुकूल प्रभाव कम हो सकता है और सफलता में बाधा उत्पन्न हो सकती है। आज का दिन आर्थिक मामलों में संतुलन और नए अवसरों का संदेश लेकर आया है। मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की नवमी और सिंह राशि में चंद्रमा का प्रभाव बताता है कि आज वित्तीय निर्णय आत्मविश्वास और व्यावहारिक सोच के साथ लेने चाहिए। सिंह राशि का चंद्रमा नेतृत्व और साहस बढ़ाता है, लेकिन जल्दबाजी नुकसान भी पहुंचा सकती है। निवेश और लेन देन में सतर्क रहें, विशेषकर राहुकाल दोपहर 1:33 से 2:55 में किसी भी आर्थिक अनुबंध या सौदे से बचना महत्वपूर्ण है। यदि निवेश करना जरूरी हो तो अभिजीत मुहूर्त 11:49 से 12:32 में लिया गया निर्णय अधिक फलदायक रहेगा। ब्रह्म योग और इंद्र योग की कृपा से लंबी अवधि वाले निवेश या संपत्ति से जुड़ी योजनाएं लाभदायक हो सकती हैं। व्यापार और व्यवसाय के लिए आज आत्मविश्वास से भरा दिन है। नए संपर्क, प्रेजेंटेशन और साझेदारी के लिए समय अनुकूल है, लेकिन दोपहर बाद घरकरण और वैधृति योग के कारण किसी भी अनुबंध पर तुरंत हस्ताक्षर करने से बचें। कर्मचारियों और साझेदारों के साथ पारदर्शी और खुला संवाद रखें, जिससे भ्रम या गलत फहमी की स्थिति न बने। विशेष रूप से लग्जरी, कला, शिक्षा और रियल एस्टेट से जुड़े व्यवसाय में आज अच्छा लाभ मिलने की संभावना है। आज का दिन आय, खर्च और भविष्य की आर्थिक योजनाओं के मामले में संतुलन और सोच समझ का संदेश देता है। पुराने अटके हुए पैसे वापस मिलने की संभावना बढ़ी है, खासकर यदि वे मित्र या परिवार से जुड़े हों। सिंह राशि का चंद्रमा यह संकेत देता है कि मेहनत के अनुसार प्रतिफल मिलेगा, बशर्ते अहंकार और जल्दबाजी से बचा जाए। यदि आप सैलरीड हैं तो वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत से पदोन्नति या बोनस से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। खर्च और बचत में सावधानी आवश्यक है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र और इंद्र योग के प्रभाव से अनावश्यक शौक या दिखावे में धन व्यय हो सकता है। इसलिए आज पैसों को बचाने और स्थायी विकल्पों जैसे सोना, बीमा या भविष्य निधि में निवेश करने पर ध्यान दें। आरण और उधारी से बचें, क्योंकि वैधृति योग ऋणभार बढ़ा सकता है। पुराने कर्ज के पुनर्भुगतान में सुबह के शुभ मुहूर्त में योजना बनाना राहतदायक रहेगा और उधार देते समय लिखित प्रमाण रखना बुद्धिमानी है। भविष्य की आर्थिक योजनाओं के लिए ब्रह्म मुहूर्त और अमृतकाल सबसे अनुकूल समय है। इसलिए यदि आप अगले महीनों में किसी बड़े लक्ष्य या व्यवसाय विस्तार की योजना बना रहे हैं तो आज उसके प्रारंभिक खाके तैयार करना शुभ रहेगा और लंबे समय तक लाभदायक साबित होगा।